राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश सरकार ने पंख अभियान की शुरुआत की है। रतलाम में महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिला स्तरीय समारोह का आयोजन कलेक्टर कार्यालय में किया। कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट, पुलिस कप्तान गौरव तिवारी, जिला पंचायत प्रधान प्रमेश मेड़ा के आतिथ्य में आयोजित समारोह कन्या पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। भोपाल में आयोजित पंख अभियान का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया, जिसका सीधा प्रसारण दिखाया गया। बाद में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए अदिति मिश्रा, कांची गुप्ता सहित करीब 80 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है। कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट ने बेटियों को शुभकामनाएं देते हुए पंख अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। समारोह में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा सहित अधिकारी और प्रशासनिक अमला उपस्थित था। करीब 4 साल पहले बड़बड़ में बनाए गए विधायक सभागृह के निर्माण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। चरनोई की इस जमीन पर बड़बड़ का मेला भी लगता था। इस सभागृह के निर्माण के समय से ही ग्रामीणों ने विरोध किया था, लेकिन प्रशासन ने कानून का डर बताकर जन आक्रोश को दबा दिया था। रविवार को बड़बड़ क्षेत्र के रहवासियों ने विधायक सभागृह के निर्माण पर सवाल खड़े कर विरोध शुरू कर दिया है। यह विरोध जन आंदोलन का कभी भी रूप ले सकता है। बड़बड़ क्षेत्र के रहवासियों का कहना है कि चरनोई की जमीन पर बने विधायक सभागृह के निर्माण की ग्राम पंचायत ने भी अनुमति नहीं दी है, फिर भी प्रशासन ने कानून के डंडे पर निर्माण कर लिया था। बड़बड़ के रहवासियों ने मीडिया को बताया, किसकी परमिशन से बना और जो अभी जो ग्राउंड था यहाँ पर ये तो किसकी परमिशन से काम हो रहा है? ये आप लोग को आइडिया नहीं किसी में हो रहा है, पर ये इसको पहले भी रोका था इनको कि भाई ये तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा बनाएंगे और बाकी मेला में लगेगा। ये मेला ग्राउंड है होने को, तो मेला ग्राउंड है, मेला ग्राउंड है। मेला लगता है कितने सालों से मेला लगता है? मेला लगता है 250 साल से। 250 सालों से। तो ये किसकी परमिशन से विधायक सभागृह बनाता है यहाँ पर? ये आप अपना आइडिया थोड़ी किसने बनाया, ये तो नगर निगम ने बनाया। नगर निगम किराया ले रही है इसका। तो कौन लोग ले रहे हैं? नगर निगम से परमिशन मिलती है इस पे कार्य करने की। अच्छा, कार्य करने की परमिशन के लिए नगर निगम जाना पड़ता है। तो मेला कहाँ लगेगा जिस तरह से निर्माण होता है? वही इसलिए तो हम आपके पास आए कि भाई इसका निराकरण हो। मेला कहाँ लगेगा? किसके उसके नगर निगम क्षेत्र में आता है कि पंचायत के क्षेत्र में आता है? अभी तो पंचायत में है। नाम बताएं आपका? मेरा नाम हेमलता पंड्या। ये बताएं हेमलता जी के जो विधायक सभागृह बना है, हाँ, तो कितना क्या इसका चार्ज लिया जाता है? और इसका 5,000 रुपए चार्ज ले रही है। इनने बोला था कि पानी की टंकी बनेगी यहाँ पे, या पानी की टंकी बने ही नहीं। इन्हें रातम रात ये तैयार कर लिया सभागृह। वो सभागृह करने के बाद में गांव वाले को घुसने नहीं दे रहे हैं। ये गांव वाले से किराया ले रहे 5,000 रुपए, और ये बोलते हैं कि नगर निगम के अंडर में। तो नगर निगम के पास परमिशन कहाँ से आई? ये पंचायत में आ रहा, तो पंचायत की परमिशन देगा, और पंचायत ने इनको परमिशन दी नहीं बनाने की। गाँव वाले के लिए परमिशन नहीं, और गाँव कार्यक्रम करे इनके लिए परमिशन है। तो फिर इनको पक्का निर्माण नहीं करना था यहाँ पे। ये चरनोई भूमि है, तो गांव वाले को अतिक्रमण नहीं करने दे रहे, ये अतिक्रमण करने जा रहे। चरनोई भूमि थी। हाँ, ये चरनोई भूमि है। और दोनों विधायक बेले हो के बताए हमको कि इनको परमिशन किसने दी पक्का निर्माण करने की। ग्रामीण का विधायक भी आए और सिटी का भी आए। और अभी जो निर्माण हो रहा है, हाँ, तो आप लोग क्या करेंगे फिर? हम तो विरोध करेंगे, और हम तो सब जने बेले हो के दीवाले दसाएंगे। हम तो इनको नहीं बनाने देंगे। ये मेला ग्राउंड है, मेला ग्राउंड ही रहना चाहिए। कितने सालों से मेला लगता है? ये 250 साल से मेला पड़ रहा है। मेरी 3 पीढ़ी हो गई, मैं तीसरी। एक मेरी सास भी शादी होके आई, मैं भी आई, और मेरी बहू को बुलाई यहाँ पे। इसलिए ये मेला पड़ना चाहिए, ये पक्का नहीं बनना चाहिए। ये जो यहाँ समस्या आई है अचानक ही देखने में निर्माण हो रहा है यहाँ पर, तो कौन लोग करवा रहे हैं? किस तरह का निर्माण हो रहा है यहाँ पर? ये नगर निगम वाले या फिर विधायक जी करवा रहे हैं। और हमने परमिशन दी भी नहीं, पंचायत से इनको कोई परमिशन नहीं मिली। मैं सरपंच हूँ की। परमिशन नहीं है? नहीं है। तो और किसके उसके कर रहे हैं फिर ये निर्माण जो कर रहे हैं? तो किसके? ये इनकी मर्जी से कर रहे हैं। हमने तो दिया ही नहीं, परमिशन दी नहीं। मैंने अभी भी पंचायत में जाके तलाश करी तो बोला परमिशन नहीं है बोले के। ऐसे ही बता रहे हैं कि यहाँ प्लेटफॉर्म बनेगा सामने विधायक सभागृह के सामने। हमारे नीचे प्लेटफॉर्म क्या? नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए ना हमारे को। ये तो चारों तरफ से ये बंद करेंगे और सामने सड़क पे रास्ता देंगे। ये ऐसा है इनका प्लान। इंजीनियर बताया, इनके इंजीनियर ने बताया। क्या बताया? कि हम बोले कि ये सब बंद कर देंगे, और बोले कि एक ही गेट रखेंगे। अच्छा, तो गांव वाले कहाँ जाएंगे? गांव वाले कहाँ जाएंगे? और फिर अगर मेला भराएगा तो भगदड़ कभी मच भी गई तो ये एक गेट से कहाँ से निकलेंगे? और बाकी के गेट भी बंद कर, और हमारे को निकलने का रास्ता ही नहीं है। इधर शादी होती है तो हमारे को इधर उधर जाना पड़ता। तो इधर से आप लोग यहाँ क्या चाहते हैं?
हम ये खुला मैदान चाहिए हमारे को, खुला मैदान चाहिए। हम ये पैक नहीं करने देंगे, एक नहीं पक्को निर्माण नहीं करवा देंगे। हाँ, कब से लगता आया था मेला यहाँ पर? 250 साल से। 250 साल लोकेन सिंह जी के जमाने से मेला भरा रहा है। 5 गांव के लोग यहाँ पे मेला देखने आते हैं, आसपास के आदिवासी सब आते हैं। और पूर्णिमा, वैसाख की पूर्णिमा पे मेला भरा था यहाँ पे। जनप्रतिनिधियों से विवाद के कारण बनना अफसरशाही का ही नतीजा है। एक हफ्ते पहले सेलाना में कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत द्वारा एसडीएम कामिनी ठाकुर को दिए गए ज्ञापन के दौरान लेट लतीफी को लेकर विधायक और एसडीएम के बीच हुई बहस और विधायक की खरी खरी को लेकर हुए मामले में तूल पकड़ लिया है। इसी बीच शनिवार शाम भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने मीडिया को दिए बयान में नौकरशाही को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने कहा, ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? जब विधायक ज्ञापन देने पहुंचे तब एसडीएम को जाना था, लेकिन अधिकारी इसे नजरअंदाज करते रहे, जिससे विवाद जैसी स्थिति पैदा होती है। इस मामले में कलेक्टर से चर्चा करूंगा। एक सवाल के जवाब में कोठारी ने कहा, सरकार के द्वारा अंकुश वाला मामला नहीं है। सरकार ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ज्ञापन मत लो, यह स्थानीय मुद्दा है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन के इस तरह के टालमटोल आचरण पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि भाजपा सेलाना की पूर्व विधायक संगीता चारेल ने महिला एसडीएम के साथ अभद्रता, महिला का अपमान करने पर विधायक गहलोत पर गुंडागर्दी का आरोप लगाकर कार्यवाही की मांग की थी। कोरोना के लिए जो नियम बने हैं, इन नियमों का पालन पूरे प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है। बार बार ये जो नियम बने उनको तोड़ा जा रहा है। इस दृष्टि से मैं मानता हूं कि ये कोरोना के जो नियम बने इसका कोई औचित्य ही नहीं बचा है। और सेलाना के अंदर जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लोकतंत्र के अंदर हर विरोधी दल को प्रदर्शन करने का, अपनी बात कहने का अधिकार है। वहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली से वो लोग आए, वो ज्ञापन देना चाहते थे, जो मैंने अखबारों में पढ़ा है। उसको लेने में विलम्ब हुआ काफ़ी, इसके कारण से ये कहासुनी हुई। मेरा ये कहना है कि अगर कोई राजनीतिक दल किसी राजनीतिक इशू को लेकर अगर ज्ञापन देने आया है तो उसको इंतजार नहीं कराना चाहिए। एसडीएम को जल्दी आ जाना था और ज्ञापन ले लेना था ताकि बात खत्म हो जाती है। उन्होंने विलम्ब किया, इसके कारण कभी कभी ऐसा होता है कि विलम्ब होता तो उत्तेजना भी फैल जाती, कोई गंभीर भी घटना हो सकती थी। इसलिए अधिकारी का ये दायित्व है कि अगर मास है, पब्लिक है, तो उसमें इंतजार नहीं कराना चाहिए, उसको तत्काल ले लेना चाहिए। और उसमें विलम्ब हुआ, उसके कारण ये आपस की तनातनी हुई, जो ठीक नहीं है। और फिर ये कहना कि उन्होंने बदतमीजी की, उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया विधायक ने, वो ठीक नहीं है। परंतु प्रारंभ रूप से ये देखा जा रहा है कि उन्होंने विलम्ब किया, इसके कारण से बात है। तो भविष्य में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैंने कई अवसरों पे देखा कि कमिश्नर, कलेक्टर, रैंक के अधिकारी, बड़े अधिकारी भी जब कोई राजनीतिक दल ज्ञापन देने आता है, अपनी बात कहने आता है, तो उसको इंतजार तो नहीं कराते, उनको ले लेना था। तो मैं ये मानता हूँ कि एसडीएम सेलाना ने विलम्ब किया, इसके कारण ये बात हुई जो नहीं होना था। आपको लगता है जी कि उकसावे की कार्रवाई कई बार देखने को आती है, अधिकारी उकसाते हैं, फिर उसका जब उकसाते हैं कि इंटेंशनली भले ही मत उकसाते हों, पर उनके कार्यशैली के कारण उत्तेजना बन जाती है, तो ये ठीक नहीं है। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। और मैं तो कलेक्टर साहब से भी कहूँगा कि संज्ञान ले कि अगर कोई जिले के अंदर कोई राजनीतिक दल कोई ज्ञापन देने आया है, कोई अपनी बात कहने आया है, तो उससे ज़्यादा कोई बहुत ज़रूरी काम में कहीं बिजी हो, बात अलग है, पर उसको इंतजार नहीं करवाया जाना चाहिए, तत्काल उसका ज्ञापन लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि सरकार का प्रशासन पर अंकुश नहीं है? नहीं, देखिए ये तो एक लोकल बातें हैं, एक खुद का व्यवहार कैसा है, इसमें प्रशासन के निर्देश हैं कि आप ज्ञापन लीजिए, ज्ञापन लेना भी चाहिए, परंपरा है डेमोक्रेसी के तहत। तो सरकार के ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि आप ज्ञापन न ले, हम उनको इंतजार कराएं।
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कर्मनिष्ठ संस्था के रतलामी सीजर्स सैलून द्वारा इस बार भी एसपी गौरव तिवारी रतलाम से संपर्क कर 26 जनवरी की परेड में शामिल जवानों, स्काउट गाइड्स व एनसीसी कैडेट्स आदि का निःशुल्क हेयर कटिंग की गई है। आज 23 जनवरी शनिवार को एसपी गौरव तिवारी एवं परेड में शामिल अन्य पुलिस अधिकारियों, पुलिस जवानों, एनसीसी कैडेट तथा स्काउट गाइड्स संख्या करीब 172 की निःशुल्क हेयर कटिंग कर अपनी कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश की गई है। रक्षित केंद्र में कर्मनिष्ठ टीम रतलाम के योगेश व उनकी टीम के 7 सदस्यों द्वारा विगत 3 वर्षों से गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस के पूर्व पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को निःशुल्क हेयर कट की सेवा दिए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज 8 सदस्यों की टीम द्वारा रक्षित केंद्र रतलाम में कुल 172 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की फ्री हेयर कट की गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर जिला व तहसील स्तरीय अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति स्वदेशी से ओतप्रोत खेलकूद, योग अभ्यास, मलखंभ का आयोजन पतंजलि युवा भारत ने अलकापुरी में किया। नेताजी के जीवन परिचय, आदर्शों, पद चिन्हों पर चलने, संघर्ष सहन कर परिचय देते हुए श्रद्धा सुमन स्वरूप पुष्प मालाएं अर्पित की। पतंजलि युवा भारत जिला प्रभारी विशाल कुमार वर्मा, योग मलखंभ के जितेंद्र सिंह राणावत ने बच्चों को योग मलखंभ व खेलकूद का अभ्यास करवाया गया। मुख्य अतिथि प्रेमाराम पुनिया ने परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति में नेताजी की जयंती पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नियमित योग करने का संकल्प लिए योग में उज्जवल भविष्य बनाने के साथ साथ योग को ओलंपिक खेलों में शामिल करने की बात कही है।